दिल्ली में एक बार फिर से एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच टकरार देखी जा रही है। इस बार मुद्दा दवाओं के सैंपल फेल होने से जुड़ा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एलएनजेपी, इहावास और डीडीयू अस्पताल में सब स्टैंडर्ड दवाएं पाए जाने के मामले में सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। इन अस्पतालों के 10% सैंपल फेल हो चुके हैं। इन तीनों अस्पतालों से उठाए गए दवाओं के सैंपल सरकारी लैब के साथ साथ प्राइवेट लैब में भी फेल हो गए। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को लिखे लेटर में चिंता जताई कि ये दवाएं लाखों मरीजों को दी जा रही है और इसकी खरीद में भारी बजट भी खर्च हो रहा है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल की ओर से केवल दवाइयों के विषय में ही सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के 3 बड़े अस्पताल एलएनजेपी, डीडीयू और इहावास से रैंडमली ये सैंपल लिए गए थे। दवाओं के 43 सैंपल 2 सरकारी लैब को भेजे गए। पहली सरकारी लैब में 31 सैंपल फेल हो गए थे, जिसमें से 3 सैंपल फेल पाए गए, जबकि दूसरी लैब में भेजे गए 12 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं 3 प्राइवेट लैबों को भी 43 सैंपल भेजे गए थे। पहली लैब में 14 सैंपल में से 2 फेल हुए, दूसरी लैब के 10 सैंपल में से 1 और फिर तीसरी लैब के 19 सैंपल में से 2 सैंपल मानक पर खरे नहीं उतरे। सूत्रों ने कहा कि एम्प्लोडिम्पिन, लेवेटिरासेटम, पेंटोप्रोजल दवाएं सरकारी और प्राइवेट दोनों लैबों में फेल हो गई। सूत्रों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से जांच का दायरा बढ़ाने की अपील भी की है। जो दवाएं फेल पाई गई हैं वो बीमार मरीजों की जान बचाने में बहुत ही कारगर हैं। दरअसल लंग्स और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सेफ्लेक्सिन लंग्स और जोड़ों के दर्द में कारगर एस्टेरॉयड, डेक्सामेथासोन, एंटी एपिलेप्सी और एंटी एंजाइटी दवाएं, लेवेटिरासेटम और एंटी हाइपरटेंशन की दवाएं एम्प्लोडिपिन शामिल है। सूत्रों का कहना है कि लगातार दवाओं को लेकर शिकायत मिल रही थी। शिकायत करने वालों का कहना था कि बार बार इस्तेमाल की जा रही दवाएं मरीजों पर इन्फेक्टिव नहीं पाई जा रही। इसके बाद रैंडमली इन अस्पतालों के सैंपल उठाए गए और सैंपल की जांच कराई गई।